फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। कुछ देर में इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक का अल्टीमेटम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों की जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश हुए। मुल्जिमान में चालान की नकुल तकसीम ना हो सकी। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई वाकयात और दीगर 9 केसेस में जमानत का केस। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्तें, बहाली का फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई का हाजिरी से इस्तिस्ना भी बहाल किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई जानबूझकर गैर हाजिर नहीं हुए। ट्रायल कोर्ट ये नुकता देखते हुए दरखास्तों पर फैसला करे। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में 1 रुपया 7 पैसे सस्ता हो गया। 284 रुपये 65 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 246 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 अबूर कर गया। शकरगढ़ के इलाके जफरवाल में अफसोसनाक वाकया। भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मामू ने कमसिन भांजों को कत्ल कर दिया। बच्चों की शनाख्त 8 साला अबू बकर और 4 साला अहमद के नाम से हुई। 9 माह पहले बच्चों के बाप ने कातिल के भाई को कत्ल कर दिया था। बच्चों का बाप अभी तक साले के कत्ल में जेल में है। सिंध में मलेरिया के वार बरकरार। 3,385 नए केसेस सामने आ गए। हैदराबाद सरे फहरिस्त 1,664 केसेस रिपोर्ट हुए। लाड़काना में 954, मीरपुर खास में 415 केसेस सामने आए। सखर में 211, जबकि कराची से मलेरिया के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।